आज इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना सीखेंगे, जिसमें प्रैक्टिस करने की सही विधि क्या है, प्रैक्टिस कैसे किया जाए, कैसे टॉपिक को लर्न किया जाए, कैसे टॉपिक पर प्रैक्टिस किया जाए। तो इस वीडियो में प्रैक्टिस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास ट्रिक्स हैं, वो सभी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अंग्रेजी बोलना बहुत आसान फील कर सकते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी सीखना तो बहुत आसान है, लेकिन जब बारी आती है अंग्रेजी बोलने की तो फिर आप अटक कर जाते हैं, आप रुक जाते हैं, आप फंस जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैटर करता है प्रैक्टिस करना, क्या प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। गारंटी है अभी से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे आप, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस करने की सही विधि। स्टार्ट प्लस V4, स्टार्ट प्लस V4 इसका प्रयोग आप डेली बोल चाल में करते हैं। तो पहले तो समझिए कि कोई भी हमारे पास टॉपिक है, स्टार्ट प्लस V4 हमारे पास टॉपिक है। अब इस टॉपिक पर प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि ये सीखना बहुत आसान है, लेकिन बोलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस की जो विधि है वो मैं आपको बता दूं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी टॉपिक पर 20 प्लस सेंटेंसेस बनानी है, एटलीस्ट 20 प्लस सेंटेंसेस। आप चाहें तो इससे ज्यादा जितना आप बना सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपके माइंड सोचने के लेवल में हो जाएगा। आपका माइंड सेंटेंस सोचेगा, सेंटेंस बनाएगा, तो आप जितना बना सकते हैं आप बनाइए। सेंटेंस बनाने के बाद जो प्रैक्टिस करनी है वो देखिए। फर्स्ट आपको एक मिरर लेना है। मिरर मीन्स आप बोल सकते हैं आईना, दर्पण, इस तरीके से। तो आपको मिरर लेना है और उस मिरर के सामने नजर से नजर मिला करके, आई कांटेक्ट करके, आपने जो सेंटेंस बनाया है 20 प्लस सेंटेंसेस, उस सेंटेंस को मिरर के सामने नजर से नजर मिलाकर बोलना है। कम से कम 3 से 4 बार बोलना है, ताकि जब भी आप इस टॉपिक पर सेंटेंस की बात करें उसमें आप कई सारे सेंटेंसेस बेझिझक आप बोल सकते हैं। फर्स्ट काम तो ये करना है। अब दूसरा काम जो करना है वो करना है कि आपको रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड क्या करना है, जो आपने स्टार्ट पर, जैसे कि आपने स्टार्ट पर 20 प्लस सेंटेंसेस बनाया, अब इसी को आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से फायदे क्या होंगे, फायदे समझिए। पहला तो ये, आपका जो हेजिटेशन है, जो मन में डर है, जो फियर है, वो हेजिटेशन रिमूव होगा, फियर खत्म होगा और आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस रहेगा गाइस, तभी आप कहीं पर भी किसी के साथ भी आप बातचीत कर पाएंगे। तो ये आपको करना है, रिकॉर्ड करना है, आई कांटेक्ट करके करना है, मतलब नजर से नजर मिला करके, जैसे आप वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, सेम उस तरीके से आपको करना है। और रिकॉर्ड करने के बाद आपको उस रिकॉर्डिंग को सुनना है कि आपने कैसे बोला, कहां पर मिस्टेक्स किया। जो भी आपने मिस्टेक्स किया, जो भी आपने गलत बोला, उस चीजों को आप कॉपी में अपना नोट डाउन कर लेंगे और उससे अगले बार जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उस गलतियों को दोहराएंगे नहीं, मतलब जहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं उस चीजों को आप इंप्रूव करेंगे। थर्ड जो बात है, अब थर्ड में क्या करना है, थर्ड में आपको सोचना है। अब सोचेंगे कैसे, क्योंकि माइंड तो वर्क नहीं करता है। सोचेंगे कैसे, तो थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचना है। सोचेंगे कैसे, सोचना भी बहुत आसान है। जैसे आप डेली बोलचाल में आप जो भी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे भी आप बातचीत करते हैं, चाहे आपको कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैं हिंदी बोलता हूं, तो हिंदी में मैं जिसके साथ भी बात करता हूं, कोई भी मैं सेंटेंस किसी के साथ भी बोलता हूं, तो माइंड में उससे ट्रांसलेट करना है। इससे मैंने कहा मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, तो अंग्रेजी में बोलेंगे आई विल नॉट गो टू मार्केट टुडे। मैं आज सोऊंगा, तो आई विल स्लीप टुडे। आई विल नॉट वर्क, मैं आज काम नहीं करूंगा। तो कई सारे आप सेंटेंसेस जो भी आप हिंदी में बोलते हैं ना, उससे सोचिए, मन ही मन उसे ट्रांसलेट करिए। ऐसे आपके एक सप्ताह के अंदर आपके हैबिट हो जाएंगे, और हैबिट के क्या रिजल्ट देंगे आप चौंक जाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। पहली बात तो ये, आप प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस जो डेली बोलचाल में प्रयोग होते हैं उससे भी हम आगे देखते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, स्टार्ट प्लस V4 है प्लस ऑब्जेक्ट है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, वो सुबह में टहलना शुरू करता है। ही स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग, इस तरीके से है कि वो सुबह में शुरू करता है कोई भी काम करना। रमेश 10 बजे काम शुरू करता है। रमेश स्टार्ट्स वर्किंग एट 10 o'clock। यहाँ पर जो स्टार्ट है इसके साथ एस भी लगता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्टार्ट में भी एस लगाना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। रमेश और ही दोनों सिंगुलर है। इस तरीके से करिए। अब अगला जो प्रैक्टिस करना है
वो प्रैक्टिस आपको करना है कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाना है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे एक सेंटेंस को 6 तरीके से आप बना सकते हैं। अगला है स्टार्टेड प्लस V4। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट स्टार्टेड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब है कि कोई काम करना शुरू किया। इस तरीके से है कि कोई काम करना शुरू किया। इससे मैंने वहां काम करना शुरू किया। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। सूरज अभ्यास करना शुरू किया। सूरज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस कई सारे बना लेनी है, जितना आप बना सकते हैं बनाइए। और मैंने आपको जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये 3 ट्रिक जो मैंने आपको दिया है, इन तीनों ट्रिक का प्रयोग एवरी डे कर सकते हैं। और करने के बाद आफ्टर अ वीक you will realize that I have changed many things in my life because I have learned many things. I have confidence to speak English. I have confidence to talk to someone because I practiced in right direction. Keep on plus V4। अब इन सभी वर्ड्स का प्रयोग डेली बोलचाल में करते हैं, इसलिए सीखना काफी जरूरी है। इसका मतलब है कि कोई काम करता रहता है, कोई काम करता रहता है। इस सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए हिंदी का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब अंग्रेजी सीखना है तो आप हिंदी को अगर आप छोड़ देंगे, एक बार में ही शुरू में ही छोड़ देंगे, फिर आपको समस्या ज्यादा आने लगेगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आप उस चीजों को छोड़ भी सकते हैं, मतलब अंग्रेजी सीखना ही छोड़ सकते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप हिंदी को छोड़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। वो हमेशा हंसता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स ऑन लाफिंग। ये कीप में एस लगाना पड़ता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो कीप ऑन के बाद आप V4 लगाते हैं। ऑन ऑप्शनल है, आप चाहें तो कीप के साथ सीधा V4 भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग, कई सारे नेटिव स्पीकर जो हैं कीप के साथ सीधा V4 लगाते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो कि कीप के साथ ऑन लगाते हैं, इसके बाद V4 लगाते हैं। तो ऑन ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तुम लोग खेलते रहते हो, तो यहाँ पर खेलते रहते हो तो कैसे बनेगा? यू कीप ऑन प्लेइंग। यहाँ पर जो भी वर्क होगा उससे आप V4 में लिखेंगे। केप्ट ऑन V4 ये पास्ट में है कि कोई काम करता रहा, कोई काम करता रहा, उससे आप यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट होगा केप्ट ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं उसका इंतजार करता रहा। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार करता रहा। रोहन अंग्रेजी में बात करता रहा। रोहन केप्ट ऑन टॉकिंग इन इंग्लिश। रोहन केप्ट ऑन टॉकिंग इन इंग्लिश, रोहन अंग्रेजी में बात करता रहा। कोई भी काम करता रहा, वहां पर आप केप्ट ऑन के साथ V4 लगा सकते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस आप बनाइए कई सारे। कभी आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, कभी वर्ब चेंज कर दीजिए, कभी आप ऑब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। 20 सेंटेंस के आप 50 सेंटेंसेस बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन आपको दिमाग लगाना है, सोचना है, कई सारे काम को सोचना है, कई सारे सब्जेक्ट को सोचना है, कई सारे ऑब्जेक्ट को सोचना है। इसके बाद फिर आसान हो जाएगा। यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब है कि कोई काम किया करता था, कोई काम किया करता था, उसके लिए आप बोलते हैं। इसका प्रयोग आप तब करते हैं जब आप बताना चाहते हैं अपने पास्ट का हैबिट, बीते हुआ जो भी आप बीते हुए कल में जो आपका हैबिट था, आदत था, उससे आप अभी बता सकते हैं प्रेजेंट में। सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं रोज बाजार जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू मार्केट डेली। मेरा दोस्त मुझसे बात किया करता था। इसका मतलब यह है कि बात जो किया करता था अब बात नहीं करता है। अब मैं रोज बाजार नहीं जाता हूँ, मतलब जो पास्ट में किया करता था वो अभी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये। माई फ्रेंड यूज्ड टू टॉक टू मी, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब है इज यूज्ड टू। इसका मतलब है कि कोई काम करने का आदी है, या फिर आप यूं कहें तो कोई भी काम करने का आदत है। दोनों आप यहां से बता सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यूज्ड टू। इससे पहले आपने देखा कि यूज्ड टू के साथ V1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर V4 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इससे रवि शराब पीने का आदी है, तो कैसे बोलेंगे? रवि इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। यूज्ड टू के साथ V4 आ जाएगा। सूरज को गेम खेलने का आदत है। सूरज इज यूज्ड टू प्लेइंग द गेम। तो ऐसे सेंटेंसेस आप कई सारे बनाइए, कई सारे अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। आगे जो बात आती है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका प्रयोग करके आप एक चीजों को सीखकर, मात्र एक चीजों को आप सीखेंगे और आप पूरा दिन, मतलब आप रोज का रोज क्या करते हैं वो आप एक कॉन्सेप्ट को, एक टॉपिक को सीखकर आप बोल सकते हैं।
वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इतना कमाल का है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? डेली रूटीन के लिए करते हैं, आप अपना हैबिट बताने के लिए करते हैं, आप यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करते हैं। जैसे कि डेली रूटीन क्या होता है? जैसे कि सुबह जगने से लेकर के सोने तक आप रोज जो भी करते हैं वो डेली रूटीन कहलाता है। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर मैं पर्सन बताऊं हिंदी में, तो इसका हिंदी होगा सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ती हूं, ता हूं, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है सब्जेक्ट V1 या V5 होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब सेंटेंस देखिए, डेली रूटीन में आप कैसे बोलते हैं? मैं 5 बजे उठता हूं और फ्रेश होता हूं। कैसे बोलेंगे? तो मैं 5 बजे उठता हूं और फ्रेश होता हूं, इसके लिए आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे यहाँ पर, इसे आप हटा देंगे और आप बोलेंगे आई गेट अप एट 5 AM। आई गेट अप एट 5 AM और एंड मैं फ्रेश होता हूं, आई गेट फ्रेश। आई गेट फ्रेश आप ऐसे बोल देंगे। कितना इजी है, ये होगा डेली रूटीन। ऐसे आप बोल सकते हैं मैं फ्रेश होता हूँ, मैं फिर चाय पीता हूँ, तैयार होता हूँ, कोचिंग स्कूल कॉलेज वगैरह जाता हूँ, फिर मैं वहाँ स्टडी करता हूँ। ये आप डेली रूटीन में बता सकते हैं। इसके बाद है रवि रोज स्कूल जाता है, ये एक हैबिट है, इसका रोज का काम है ये। तो रवि अब रोज स्कूल जाता है, कैसे बोलेंगे? रवि रोज स्कूल जाता है, तो रवि गोज टू स्कूल डेली। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा काम जो पूरा प्रूव किया हुआ है, सत्य है, उसे आप यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे। इससे पानी 100 डिग्री पर वो उबलता है, ये भी सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी ठीक है। सूरज पूरब में उगता है, ये भी ठीक है। ये सभी यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। तो कैसे बोलेंगे? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। अब एक सेंटेंस को देखिए, अंग्रेजी सीखना तो ये तो अंग्रेजी हम सीख लिए, सेंटेंस कैसे बन रहा है वो तो जान गए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सेंटेंस जो भी है ना, एक सेंटेंस, उससे आपको 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। मतलब एक को 6 तरीके से बोलना है। इसके लिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस ले लेता हूं। मेरा सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। कैसे बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश? अब ये तो हुआ पॉजिटिव। इससे नेगेटिव में आप बोलेंगे तो इसका हो जाएगा आई डोंट स्पीक इंग्लिश। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश का हिंदी हो गया मैं अंग्रेजी बोलता हूं, और आई डोंट स्पीक का मतलब हो गया मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। अब तीसरा सेंटेंस कि क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो बोलेंगे डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो डू आई स्पीक इंग्लिश। लास्ट में इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, ये हो जाएगा। तो आप उसके लिए बोलेंगे डोंट आई स्पीक इंग्लिश वाला, तो ये तरीका है कि डोंट आई स्पीक इंग्लिश बोल दिया जाए। और दूसरा तरीका है कि हम बोलेंगे डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अब मैं अंग्रेजी कब बोलता हूं, WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। मैं अंग्रेजी कब बोलता हूं, तो बोलेंगे व्हेन डू आई स्पीक इंग्लिश। व्हेन डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कब बोलता हूं, इस तरीके से हम बोलेंगे। अब बोलेंगे मैं अंग्रेजी कब नहीं बोलता हूं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा WH वर्ड का। तो इसमें बोलेंगे व्हेन डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। व्हेन डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कब नहीं बोलता हूं। तो सेंटेंस हमारे पास तो एक था, लेकिन एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बोल दिए। अब ये 6 तरीके से बोलने के क्या फायदे हैं? फायदे इसके बहुत सारे हैं, क्योंकि आप जब भी आप बातचीत करते हैं ना, उसमें आप कब पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे, कब नेगेटिव बोलेंगे, कब इंटरोगेटिव बोलेंगे, कब WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, ये आपको नहीं पता। क्योंकि जैसे जैसे बातें होती हैं उसमें पता चलता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर आपका हैबिट नहीं रहेगा इन सभी सेंटेंसेस को बोलने का, फिर आप कैसे उसमें ऑन द स्पॉट बोल पाएंगे? उसमें आप अटक जाएंगे, आपका टंग स्लिप हो जाएगा, आप सही से बोल नहीं पाएंगे। इसलिए इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, तो देन यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। तो आपको इस तरीके से बोलना है, सेंटेंसेस बनाने हैं कई सारे। अब मैंने एक सेंटेंस को लिया है, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए पहले, कि मैं 5 बजे उठता हूँ और फ्रेश होता हूँ। ये तो लंबा सेंटेंस थोड़ा सा हो गया। आप कोई सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। इस सेंटेंस को आप 6 तरीके से बनाइए
और 6 तरीके से बनाइए। इस तरीके से करके आपको 20 सेंटेंस लेना है, रोज का रोज 20 सेंटेंस लेना है किसी भी एक टॉपिक पर, और उस टॉपिक को 20 सेंटेंस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। इतना सेंटेंस आपको रोज बनाना है और प्रैक्टिस करना है। तो उसके बाद देखिए ना, अंग्रेजी सीखना और अंग्रेजी बोलना कितना आपको डिफरेंस लगता है, कितना आपको इजी और टफ लगता है। आप ये करके देखिए। ये मेरा प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया है और बहुत ही मजा आता है सेंटेंस बनाने में। अंग्रेजी के साथ खेलने का प्रयास करिए, बिकॉज कि आपको जब तक आप इसके साथ फ्रेंडली नहीं होंगे तब तक ये भारी लगेगा। अगला जो है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका प्रयोग आप करते हैं कोई भी काम आपने कल किया, यस्टरडे किया उसके लिए, या फिर आप यूं कहें तो पास्ट एक्शन के लिए, बीते हुए कल में जो आपने काम किया है उसकी आप बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। पूरे टेंस में V2 का अगर प्रयोग होता है तो वो सिर्फ का सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। इंडेफिनिट को आप सिंपल भी कर सकते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। अब इसका पहचान हिंदी में जो होता है वो है या, ये, ई। सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा या, ये, ई, था, थे, थी मिलेगा, या आ, ई, ए मिलेगा। इन सभी में से आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेगा। अगर आपको सेंटेंस इस तरीके के दिख जाए, ये सभी वर्ड आपको सेंटेंस के लास्ट में दिख जाए, तो ये आप समझ लीजिए कि वो हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस का है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इससे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखने के बाद फायदे क्या है? फायदे ये हैं, जैसे मैंने कल क्या किया, मैंने कल क्या किया, यस्टरडे को मैंने कौन सी काम किया है, जो जो मैंने काम किया है कल, उन सभी को मैं आज बता सकता हूं मात्र एक टॉपिक को सीखकर। जो जो काम मैंने कल किया था उन सभी को आज मैं बता सकता हूं एक टेंस को सीखकर। तो इतना काम आता है ये। जैसे कि बोलते हैं मैं कल एक कार खरीदा, तो कैसे बोलेंगे? आई बॉट अ कार यस्टरडे। रवि दिल्ली से आया, तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में देखिए खरीदा आ रहा है, आया या आ रहा है, गए ए आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए ना, सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर ये आ रहा है तो पास्ट सिंपल टेंस है। रवि दिल्ली से आया, रवि केम, रवि आया फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। हम लोग मैच जीत गए, We won the match। इस तरीके से आप बोल सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस तरीके से करके आप कम से कम 20 सेंटेंस को बनाइए, और इसके बाद प्रैक्टिस करने की जब बारी आती है तो वो मैंने आपको जो 3 ट्रिक्स बताया है ना, वो कमाल के ट्रिक है, उस चीजों को आप अप्लाई करिए। और साथ ही साथ मैं चौथा ऐड करने जा रहा हूँ कि एक सेंटेंस को आप 6 तरीके से बोलने का प्रैक्टिस साथ ही साथ करिए। कमाल के ये ट्रिक हैं, कमाल के ये प्रैक्टिस वे हैं, जिससे कि आप अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अब एक सेंटेंस को 6 सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं एक सेंटेंस को करके दिखाता हूं। जैसे हम लोग मैच जीत गए, इससे हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई वॉन द मैच। ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव में अगर मैं प्रयोग करूं तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट। यहाँ पर देखिए विन जो है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। आई डिड नॉट विन द मैच। साथ ही साथ आप स्ट्रक्चर भी समझ जाएंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब है इंट्रोगेटिव, क्या मैं मैच नहीं जीता, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आई विन द मैच। क्या मैं मैच नहीं क्या मैं मैच जीता, डिड आई विन द मैच। क्या मैं मैच जीता, डिड आई विन द मैच। इंट्रोगेटिव मार्क आपको लगाना पड़ेगा। क्या मैं मैच नहीं जीता, तो इसके लिए हम बोलेंगे डिड आई नॉट विन द मैच। मैं मैच कब जीता, इससे बोलेंगे मैं मैच कब जीता, तो इसके लिए बोलेंगे कब के लिए अंग्रेजी वर्ड है हमारे पास WH वर्ड में when। when did I win the match। when did I win the match, मैं मैच कब जीता। मैं मैच कब नहीं जीता, तो कैसे बोलेंगे when did I not win the match। इस तरीके से आप बोलेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है। अब इसका हिंदी में एक बार बता देता हूं। मैं मैच जीता, मैं मैच नहीं जीता, क्या मैं मैच जीता, क्या मैं मैच नहीं जीता, मैं मैच कब जीता, मैं मैच कब नहीं जीता।
इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस बनाइए, कई सारे सेंटेंसेस बनाइए। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू सून। अब इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको यहाँ पर खाली जगह दे दिया है, जिसमें कि आप स्ट्रक्चर के साथ साथ आप यहाँ पर सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस बनाने के बाद आप प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से कई सारे सेंटेंसेस बनाइए, इसका पहचान ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कब इसका प्रयोग करते हैं वो देखिए। और ट्राई करिए कि आपने जो भी काम यस्टरडे को किया है उन सभी सेंटेंस को बताने का, वो भी पास्ट इंडेफिनिट से। आप ट्राई करिए, बहुत ईजी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दैट मीन्स फ्यूचर सिंपल टेंस, इसका प्रयोग हम कब करते हैं? प्लानिंग टू डू द वर्क इन फ्यूचर, मतलब कि हम कोई भी काम करने का प्लानिंग करते हैं। अब काम तो करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि अभी से 1 मिनट बाद, समझिए कि अभी के हो गए हैं 9 बजे हो गए, 9 बज गए हैं। अब 9 बज गए तो 9:01 जो है ये अभी क्या है? ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर में आप जो भी काम करेंगे ना उसकी आप प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग जो करते हैं वो कहलाता है फ्यूचर सिंपल टेंस दैट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ये है कि सब्जेक्ट होगा विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका पहचान होगा सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा गा गे गी, ये मिल जाएगा। ये आपका हिंदी में पहचान रहा, ये आपको अंग्रेजी में समझना कि आप प्लानिंग करते हैं कोई भी काम करने का। ये रहा स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा आप बोलकर देखिए, इसका मतलब ये है कि आप अभी घर में हैं, आप स्कूल नहीं गए हैं, तो आप जाएंगे, उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं। तो जैसे बोलेंगे आई विल गो टू स्कूल। सुमन एक कार खरीदेगा, सुमन विल बाय अ कार। ये बाय V1 है, गो यहाँ पर V1 है जो कि विल के बाद आया हुआ है। रमेश दिल्ली जाएगा, रमेश विल गो टू दिल्ली। ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ऐसे मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं उससे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम। वे लोग मैच खेलेंगे, दे विल प्ले द मैच। वे लोग स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। हम लोग बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बनाइए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। अब इस सेंटेंस में एक सेंटेंस को क्षेत्र कैसे कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, बहुत इजी है। एक सेंटेंस लेते हैं कि आई विल गो टू स्कूल, इसका हिंदी हो गया मैं स्कूल जाऊंगा। इसका नेगेटिव हो जाएगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आप इसको बोलेंगे आई विल नॉट गो टू स्कूल। आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आप चाहें तो विल नॉट को शॉर्ट में आप वांट भी लिख सकते हैं। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, इसके लिए आप बोलेंगे विल आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसके लिए आप बोलेंगे विल आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल कब जाऊंगा, तो आप बोलेंगे व्हेन, मतलब होता है कब, व्हेन विल आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल कब नहीं जाऊंगा, इसके लिए आप बोलेंगे व्हेन विल आई नॉट गो टू स्कूल। इसका हिंदी देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल कब जाऊंगा, मैं स्कूल कब नहीं जाऊंगा। इस तरीके से इसका हिंदी है। स्ट्रक्चर भी मुझे आशा है कि ये बहुत आसान है, ये भी आप साथ ही साथ समझ पा रहे हैं। इस तरीके से करके आप प्रैक्टिस करिए, जितने भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, कारगर होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है इस ट्रिक को करना। ये आपको मैंने जो आपको इस वीडियो में मैंने आपको जो 4 आपको ट्रिक्स दिया है ना, वो कमाल के हैं, उसको आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद ही आप रियलाइज कर पाएंगे कि ये हमारे लिए कितना कारगर सिद्ध हुआ, हमारे लिए कितना काम का है। तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद है, कितना इजी है, कितना आप इजी तरीके से आप बोल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं डे 3 का स्पोकन इंग्लिश कोर्स में।